हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन बाय अनुज यूट्यूब चैनल पे आज आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे अतीत 1 क्लास 6 बुक से मैंने नोट्स तैयार किया है। तो चलिए बिना रुके ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका टॉपिक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम लोगों को जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शासकों, पशुपालकों, व्यापारियों और पुरोहितों, शिल्पकारों, वैज्ञानिकों, संगीतकारों और कलाकारों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अतीत के बारे में यह पता कर सकते हैं कि लोग पहले कैसे रहते थे, किस तरह के घर में रहते थे, और अब किस तरह के रहते हैं। अब तो अंतर जानते ही हैं। पहले किस तरह कपड़े पहनते थे, अब किस तरह पहनते हैं। लोग क्या खाते थे पहले, कैसे घरों में रहते थे। और जो पहले अखेटक, जो पशुपालक, व्यापारी और वैज्ञानिक, जो संगीतकारक, कलाकार थे पहले के पुरोहित, उनके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। इस तो हम बता दूं मैं कि अतीत के बारे में यह तो हम जान सकते हैं, लेकिन कैसे जान सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ से पढ़ते चलते हैं। यहाँ यहाँ तक नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, और बच्चे कौन से खिलौने खेला करते थे, कौन कौन से गीत गाया करते थे। दोस्तों, यह भी हम जान सकते हैं कि पहले के बच्चे जो होते थे कौन से संगीत सुनते थे, कौन से गाना, कौन से खेल खेलते थे, और अब के बच्चे क्या गाना सुनते हैं आप तो जानते ही हैं, और क्या खेलते हैं। अब अगला टॉपिक है, लोग कहाँ रहते थे। तो कई लाख वर्ष पहले लोग नदियाँ इत्यादि के पास रहते थे, क्योंकि वहाँ उन लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीज़ें जैसे फल, सब्जी, जड़, पानी इत्यादि प्राप्त हो जाता था। तो दोस्तों, पहले के लोग ज़्यादातर नदियों के पास रहते थे, क्योंकि उन्हें पानी आसानी से प्राप्त हो जाता था, और पानी जहाँ रहता है तो वहाँ फल, सब्जी भी, जड़ आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। और जो जानवर होते थे वो पानी पीने के लिए बस जाते थे, तो वो शिकार भी कर लेते थे, इसलिए वो नदियों के पास ज़्यादा रहते थे। आगे है, इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे, जो आस पास की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। कुछ कुशल संग्राहक थे, जो ग्रुप मतलब समुदाय, बहुत से लोग थे, उनके लिए खाना के इंतजाम करते थे। आगे है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ, जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ हुआ। तो दोस्तों, 8000 वर्ष पहले मनुष्य ने गेहूँ और जौ का फसलों का उपजाना शुरू किया था। कहाँ पर? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में सबसे पहले गेहूँ और जौ को उपजाना शुरू किया था मनुष्य ने। आगे है, उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया था, और ये लोग गांव में रहते थे। गांव में रहते थे ये लोग, विदेश में नहीं रहते थे। और इन्होंने सबसे पहले कुत्ता को ही पालना शुरू किया था, बाद में गाय, बैल, भेड़, बकरी ये सब को भी पालना शुरू कर दिया था। आगे, नवीन तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर और लघुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य 9000 से 8000 वर्ष पूर्व हैं। तो ये जो चावल है उसे उपजाने के साक्ष्य संत कबीर नगर और लघुरा देव में पाए गए हैं। मतलब कि जो चावल सबसे पहले जहाँ उपजाया गया था वो कबीर नगर में लघुरा देव के पास उपजाया गया था। ये बात 9000 से 8000 वर्ष पहले की है। फिर है, गारो तथा मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र के अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि विकास हुआ था। सबसे पहले कृषि विकास कहाँ हुआ था? गारो तथा मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र की, मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। आगे है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि 47 वर्ष पहले सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे, जो सिंधु नदी की सहायक नदी थी उसके किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। उसी को हम
विकसित सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। आगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। सिंधु नगर के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। गंगा नदी की से पहले सिंधु नगर के किनारे सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई थी। गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि अब वर्तमान में बिहार में है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, लगभग 544 या 492 ईसा पूर्व। आगे है देश का नाम। आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंड शब्द से हुई थी, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। जो हम आज अपने देश को इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत ये सब बोलते हैं, तो जो इंडिया बोलते हैं ना भारत को, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंड शब्द से हुई थी, जिसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। आगे लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी की पूर्व स्थित भूमि को इंडिया कहा था। इंडिया किसने कहा था? लगभग 25 वर्ष पूर्व यानी पहले उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पहले जो स्थित प्रदेश था, हिंदोस मतलब सिंधु नदी की जो पहले स्थित जो भूमि थी मतलब प्रदेश था, उसको इंडिया कहा था। आगे भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जो कि हम आज देश के लिए कर रहे हैं। उससे पहले भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद से भी मिलती है, जो लगभग 35 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। आगे अतीत के बारे में हम कैसे जानें दोस्तों, जो कि हम पहले दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो हमने पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम अतीत के बारे में कैसे जानें। तो हम जान तो सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा, लेकिन हम कैसे जान सकते हैं, अभी ये पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए प्रमुख पांडुलिपि व अभिलेख। तो बात करते हैं पांडुलिपि से। अतीत में हाथ से लिखी गई वह पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द में मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ, से लिखा जाता था। ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों व विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही इस पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषा से प्राप्त हुई हैं, जिससे संस्कृत, तमिल, प्राकृत भी शामिल है। अब बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख, अतीत के बारे में हम अभिलेखों से भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार में पुरातात्विकों को प्राप्त हुआ था। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता था। अभिलेखों में राजा, रानियों और उनके आदेश और कुछ ऐसे कार्य थे जो उल्लेख किए जाते थे अभिलेखों में। आगे अशोक द्वारा अशोक कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। आगे इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। मतलब कि अभिलेख और पांडुलिपि से अतिरिक्त कई वस्तुएं हैं जो प्रयोग में लाई जाती थी। फिर आगे है ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। ये पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारत के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्रति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। तो दोस्तों, हमारे अतीत 1 क्लास 6 की जो बुक थी
फर्स्ट लेसन उसका मैंने नोट्स बना के तैयार करके यूट्यूब पर अभी डाल देता हूँ। यही वीडियो जो मैंने भी बनाया है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीएससी में पूछ लेता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो पर।